नागपुर के संघर्ष नगर इलाके से कौनेन अंसारी मौत के मामले ने अब नया रुख ले लिया है। सवाल गूंज रहा है कि ये मामला महज हादसा था या हत्या। जनता फाउंडेशन के अध्यक्ष काजी जीशान सिद्दीकी ने प्रेस क्लब में पीड़ित परिवार के साथ कई खुलासे किए हैं और कई सवाल भी किए हैं। 3 साल की मासूम कौनेन की लाश यशोधरा नगर थाना क्षेत्र के संघर्ष नगर स्थित एक नाले में मिली। परिवार का आरोप है कि यह हादसा नहीं, हत्या है। 24 घंटे पानी में रहने के बावजूद शरीर पर कोई निशान नहीं, टोपी जस की तस लगी हुई और डॉग स्क्वाड दूसरी दिशा में इशारा कर रहा था। हमने इस मामले पर जीशान काजी और उनके परिजनों से भी खास बातचीत की है। परिवार की मांग है कि निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। लेकिन जहाँ डेड बॉडी मिली वहाँ पर डॉग स्क्वाड का कुत्ता नहीं रुका था। बहुत आश्चर्य की बात है कि कौनेन के लापता होने के 24 घंटे के बाद में कौनेन की डेड बॉडी नाले में मिली। यदि डूबकर वो बच्चा मरता, इंसान जब पानी में गिरता है, आप भी अगर टेस्ट करेंगे हल्का सा, स्विमिंग पूल में भी जब थोड़ी देर अपन अंदर डीप चले जाओ तो इंसान की एक ह्यूमन टेंडेंसी ऑटोमेटिकली घबराहट में ज़्यादा सांस उसकी तेज़ हो जाती है। सांस ज़्यादा तेज़ खींचने से बॉडी के अंदर पानी चला जाता है। यदि वो बच्चा डूब के मरता तो जाहिर सी बात है कि उसके बॉडी में पानी जमा होता। 24 घंटे के बाद उसकी बॉडी मिली। लेकिन बहुत आश्चर्य की बात है कि कौनेन की बॉडी रत्ती बराबर, ज़र्रा बराबर फूली हुई नहीं थी। जो विजुअल हमारे पास मौजूद है, जब बच्चे को निकाला गया, मौजूद थे ना उसकी, अगर वो गिरता भी था तो घसड़े के निशान लगते हैं। जहाँ से गिरने की आशंका है, जहाँ से गिरने के चांसेस है, वहाँ से लगभग 15 से 20 फीट या लगभग 12-15 फीट दूरी पर कौनेन की लाश मिली है। तो अगर पानी के भाव से अगर घसीटता हुआ बच्चा इतने दूर आता तो भी उसके बॉडी पर रैशेज आते, घसड़े के निशान आते। ये सब कुछ भी नहीं था। स्पॉट लाया गया, उसको जिस जगह से छोड़ा गया, जहाँ से बच्चा उठाया गया, वहाँ से वो जिस जगह पर गया बस वहीं तक 3 मरतबा लाया गया, ले जाया गया। उन्होंने अपने शक की बुनियाद पर नाले के अंदर 3 लोगों को उतारने के बाद में हल्का सा मोबाइल का टॉर्च लिए, उससे उसको देखे। वो हल्के टॉर्च का नहीं हो सकता कि बच्चे को इतना बड़ा दिखाई देगा। हमने वहाँ बोले लेकिन किसी ने सुना नहीं। अरे भाई, टॉर्च अगर ले जाना है तो बड़े फोकस का टॉर्च लेके जाओ। कैसे है, जब नाला ऐसा है तो उसके नाले के ऊपर में स्लैब होता है, स्लैब एक ऐसा और एक ऐसा है। अब आप कह रहे हैं कि बच्चा नाले में गिर के मरा है, तो बच्चा अगर गिर के मरा होता और पानी का इतना फोर्स होता तो बच्चा आगे पानी के साथ साथ बह के आगे आता, ना कि वो रात में बच्चा बह के नहीं आया। और फिर वो डॉग को अगर ऐसा लगता कि इस जगह नहीं है तो वो इस साइड में भी तो आता, वो इस साइड में नहीं आया। फिर इसके बाद में क्या किया गया, सुबह माजरी से फोन आता है 11 बजे कि भाई बच्चे को यहाँ कल 5-5:30 बजे के करीब देखा गया। फिर बच्चे वहाँ पूरे के पूरे उधर चले गए, पब्लिक चले गई, पुलिस लोग चले गए, सब चले गए। यहाँ खाली हो गया। यहाँ खाली होने के बाद में कुछ माजरा समझ में नहीं आया। एंड फिर वहाँ पर पूरी छानबीन की जा रही है। मोबाइल के कैमरे के अंदर में देखा जा रहा है। कैमरे के अंदर देखने, पूरे कैमरे चेक करें। कैमरे चेक करने के बाद में जो पर्सन बता रहा है बस उसी की फोटो आ रही है। फिर बच्चा क्यों नहीं नजर आ रहा है? बच्चा भी नजर आना चाहिए ना। बच्चा नजर नहीं आया वहाँ पे ऐसा करके 2 बजे तक के पूरी पब्लिक वहीं रही। वहाँ से पुलिस चौकी लाया गया, पुलिस चौकी में बैठाया गया इनको। फिर वहाँ बैठाने के बाद में आधा घंटा पौन घंटा गुजरा और फिर वहाँ से बोला जाता है, पुलिस डीएसपी है, पीआई है, ये लोग ये बोलते हैं चलो डायरेक्ट ऐसे बोलते हैं चलो स्पॉट पर चलो, चलो स्पॉट पर चलो। तो ये स्पॉट पर अचानक जाने का सवाल कैसे पैदा होता है? जी पहले से प्लानिंग, मतलब पहले से मालूम था, ऐसा लग रहा कि उनको कि यहाँ पर है। देखिए, अब इसके ऊपर तो सभी के विचार आएंगे ना। ऐसी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे तो ये जाहिर सी बात है, ऐसी बात हो रही है, पुलिस वाले डायरेक्ट आके उस जगह पर पहुंचने के लिए कह रहे हैं और कहने के बाद में फिर कहते हैं नाले में उतरो। सीधी सी बात है ना। अब नाले में उतारा जा रहा है, एक पर्सन जाने के लिए घबरा रहा है, चलो वो पर्सन नहीं गया, दूसरा पर्सन गया, दूसरा पर्सन जाते से फिर वो बच्चे को निकालता है कि नहीं? तो फिर ये अचानक में बच्चे के 3 से 4 के टाइम पे ऐसा पता चला मिल गया और निकाले तो डेड बॉडी आ रही है हाथ में। हा? ये क्या? इसके लिए तो एक्शन लेने चाहिए ना, ये गलत है। मासूम बच्चों के साथ आज हमारे बच्चे के साथ हो रहा है, कल को किसी और के बच्चों के साथ होगा, क्यों उनके माँ बाप का दिल नहीं दहलेगा?
मांग तो यही है, अब बच्चा गया है, बच्चा वापस आ नहीं सकता, हमारे को इसके लिए इंसाफ चाहिए और इसका मुजरिम कौन है हमको उसकी तह तक पहुंचाना है। आप मुझसे कोशिश यही करते हैं कि ज़्यादा से मेहनत करो, मेहनत करने के बाद में हमारे को उसका रिजल्ट दीजिए और कोई मांग नहीं कर सकती है। 13 फरवरी की शाम एक 3 साल का बच्चा अपने ममेरे भाई के साथ खेलने जाता है और फिर अगली सुबह एक नाले में उसकी डेड बॉडी पाई जाती है। ऐसी अवस्था में जिसने कई सवाल छोड़ दिए हैं। मैं बात कर रही हूँ नागपुर शहर के संघर्ष नगर में 3 साल के मासूम कौनेन अंसारी की जो डूबकर मौत हुई, कथित तौर पर डूबकर मौत हुई। ये कहा जा रहा है ये एक ऐसा अब मुद्दा बन चुका है नागपुर शहर में जिस पर कई सवाल आ रहे हैं, कई लोग इसमें शामिल होने की भी बात की जा रही है और ऐसे आरोप प्रत्यारोप इसके बाद जो उत्पन्न हो रहे हैं जहाँ पर हम भी सोचने को मजबूर हो रहे हैं। आज इस मामले पर जनता फाउंडेशन के प्रेसिडेंट जीशान काजी इन्होंने परिवार समेत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जहाँ पर उन्होंने सवाल जो है उपस्थित किया है, वो ये कि कौनेन की मौत के पीछे जिम्मेदार कौन। अब इस मामले ने अलग रुख मोड़ लिया है। अब तक ये कहलाया जा रहा था कि ये हादसा है, नाले में डूबकर उसकी मौत हुई है, लेकिन अब परिवार ने जिस तरीके का जो है हम कहेंगे कि एक एनालाइज किया है, जिस तरीके से उन लोगों ने पूरा विश्लेषण किया है, पूरी घटना को देखा है, उसके शव को देखा है, उसके बाद अब ये इस तरफ बात जा रही है कि ये हत्या भी हो सकती है। अब ये हत्या है या हादसा, ये परिवार से चर्चा करके हम जानते हैं। 3 साल की कौनेन अंसारी जिसकी मौत के बाद एक सवाल गूंज रहा है नागपुर शहर में, हत्या या हादसा। इस मुद्दे को लेकर जीशान भाई आपने एक प्रेस विज्ञप्ति ली है, इसमें बहुत सी बातें की है, बहुत से तथ्य रखे हैं, बहुत से शक आपने रखे हैं, क्या तमाम चीज़ें हैं जनता के साथ। ये 3 साल का बच्चा जब लापता हुआ, लापता होने के लगभग 3 साल का मासूम कौनेन अपने नानी के घर संघर्ष नगर पीली नदी से लापता हुआ। खेलने के लिए वो बाहर निकला था और बहुत काम की मतलब पॉइंट की बात बता रहा हूँ कि इसके साथ में इसी के मामा का बेटा अरहान भी था जो कि मात्र 4 या 5 साल का बच्चा है। ये दोनों बच्चे खेलने के लिए घर से बाहर निकले थे, जिसके बाद में अरहान ही वापस आया, कौनेन वापस नहीं आया। जब अरहान को पूछा भी गया, ये परिवार मौजूद है, इन लोगों को अरहान ने यही जवाब दिया कि 2 अंकल लोग आए थे बाइक पर, उनके साथ में कौनेन चला गया। 24 घंटे के बाद में संघर्ष नगर के मतलब नानी के घर से गायब हुआ है बच्चा, जब आखिरी बार निकला है, वो घर से 200 से 300 मीटर के बीच में ही एक नाला है, वो नाले में कौनेन की लाश मिली। यदि कौनेन डूब के मरा है 24 घंटे से, यदि वो सही में नाले में पड़ा हुआ था वो बच्चा, तो बहुत आश्चर्य की बात है कि 24 घंटे के बाद भी कौनेन की बॉडी बिल्कुल भी फूली हुई नहीं थी। कौनेन की बॉडी पर कोई रैशेस, कोई निशान, कोई घाव नहीं थे। इवन जो उसने टोपी पहना था वो टोपी भी उसके सर से नहीं उतरी, जबकि हमारे पास में विजुअल मौजूद है। जब वो घर से निकला खेलने के लिए तो एक जगह का वीडियो क्लियर दिख रहा है कि वो भाग रहा है, तो उसकी टोपी झटके से गिर रही है। गिरते गिरते उसने टोपी बचाकर टोपी को पहना। तो जब इतने कम प्रेशर में, जब भागने में इतने तो झटके नहीं पड़ते, इतने कम प्रेशर में जब उसकी टोपी गिर रही है, तो जब बच्चा 5 से 6 फीट अगर गिरेगा भी नाले में, तो वो टाइम उसकी टोपी नहीं हिली। बहते हुए अगर बच्चा 10-15 फीट आया है तब भी उसकी टोपी नहीं गिरी। 24 घंटा नाले में था तब भी उसकी टोपी नहीं गिरी। जब उसकी लाश को निकाला गया तो उसकी टोपी जैसी की वैसी कौनेन के सर पर लगी हुई है, जबकि वो टोपी उसके पिताजी की है। उसके सर के साइज़ से जाहिर सी बात है बड़े साइज़ की वो टोपी है। तो ये सब बातों से अच्छा, जिस दिन कौनेन लापता भी हुआ, जिस दिन FIR हुई थी पहली किडनैपिंग की, तब डॉग स्क्वाड जब पुलिस लेकर के आई, कुत्ता जब परिसर में घूमा तो उस जगह पर कुत्ता रुका ही नहीं जिस जगह पर कौनेन की लाश मिली है। वो नाले के अपोजिट साइड में, बल्कि जब शारदा कंपनी के तरफ रास्ता निकलता है वहाँ पर कुत्ता 2 से 3 बार गया है। तो ये बहुत आश्चर्य की बात है। पुलिस से जब हमारी बात हो रही है तो पुलिस बता रही है कि ये ड्राउनिंग से मरा है, मतलब डूब के मरा है। तो मेरा एक प्रशासन पर हमारा ये है सवाल और हमारी मांग है कि यदि ये डूब के मरा है, अगर हम दूसरे पहलू पर आते भी है, तो जो नाला है उसकी कोई बाउंड्री वॉल मौजूद नहीं है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी महानगर पालिका के आयुक्त की है। लेकिन यदि अगर बच्चा डूब के मरा है तो अभी तक के पुलिस क्या कर रही है, इन्होंने महानगर पालिका का जो आयुक्त है उस जोन का, उसको उसके अंदर में आरोपी क्यों नहीं है? अगर आप बोल रहे हो कि वो डूब के मरा है, तो जो महानगर पालिका का आयुक्त है उस जोन का, उसके ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए और वो इस बच्चे की मौत के मामले में आरोपी बनाया जाना चाहिए। आप ही अगर बोल रहे हो कि डूब के मरा है, तो हमारे को शंका ये है कि बच्चे की हत्या हुई है और ये महानगर पालिका को जो भीख लगी हुई है,
इसके पहले वहाँ हरीश राउत नामक कोई अधिकारी था आयुक्त, और अभी कोई गणेश राठौड़ है। इनको अतिक्रमण सबसे पहले दिखता है, गरीब ठेले वालों की पन्नियाँ इनको सबसे पहले दिखती है, लेकिन इतनी भीख इनको लगी हुई है कि एक बाउंड्री वॉल बनाने के लिए इनके पास में पैसा नहीं है। तो आज यहाँ जितने लोग खड़े हैं, भैया दूसरा भी बच्चा डूब के मर सकता, तो इनको भीख देने, चंदा देने, अपन अपने पास से दीवार बनाने रेडी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ये जो लोग वहाँ के परिसर के नहीं, ये लोग भी तैयार रहेंगे, हम भी तैयार रहेंगे। अभी ये बच्चा मर गया है, लेकिन इसके बाद में भी महानगर पालिका द्वारा वहाँ पर कोई दीवार नहीं खड़ी की गई है। सर्वे करने कोई अधिकारी है? कोई अधिकारी नहीं आया। जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो वहाँ के परिसर के रहवासी है, उनका भी कहना है कि कोई अधिकारी वहाँ पर नहीं आया। तो अब हमारी मांग यही है इसके अंदर में कि इसके ऊपर सख्त से सख्त जांच हो। ऐसा नहीं कि गरीब घर का बच्चा है तो इसको केस को जल्दी क्लोज कर दिया जाए, ये बता करके डूब के मर गया है बच्चा। परिवार ये मानने रेडी नहीं है कि बच्चा डूब के मरा है, और जितना हम भी स्टडी कर रहे हैं इस मैटर की, तो हमको भी नहीं लगता बच्चा डूब के मरा है। यदि ये हत्या है तो हत्यारे पर कार्रवाई हो, यदि ये हादसा पाया जाता है तो फिर इसके अंदर में पुलिस प्रशासन को, महानगर पालिका के अधिकारी को गुनाहगार बनाना ही पड़ेगा, आरोपी बनाना ही पड़ेगा, आरोपी को जेल में डालना ही पड़ेगा। ये नहीं अगर ऐसा करते हैं तो इसके पहले वहाँ के पीआई साहब मेरे से अच्छे से वाकिफ़ है, ये अगर नहीं करते हैं, ये अगर अभी दोबारा ये अधिकारियों को बचाने करते हैं, तो हम पुलिस प्रशासन को भी उनके साथ पार्टी बना करके हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल करेंगे। ये 3 साल के बच्चे की मौत का मामला है। बाबू भाई आप क्या बताना इधर आओ। चाहेंगे? आपने भी जो है स्थिति को ये देखा, एक करीब मिनट। से आपने जो स्पॉट पर जाकर आपने भी जो है मुआयना किया। बाबू आपका भाई लगता है- वहाँ पर रात में मौजूद थे मेरे साथ में, और इनके इधर के कोई लड़के नाले में भी उतरे थे, तो इसलिए ये आपको बेहतर बताएंगे कि कितना डेप्थ मिला वहाँ पर, नाला कितना गहरा है, कितना नहीं है। क्या वो पानी बहाव इतना तेज था कि बच्चे की डेड बॉडी बह के उस तक चली जाए, और क्या वाकई डूबने लायक जैसी स्थिति थी वहाँ पे बच्चे की? जब हम कद-काठी के अनुसार आप बात जब हम वहाँ पे आए ना, तो पुलिस वाले पूरी छानबीन चालू थी, सबसे एक दूसरे से कांटेक्ट भी चालू था। फिर जब नाले की हम लोग ने शुरुआत की कि नाले में उतरना चाहिए, तो बोले कि नाले में उतर चुके, लेकिन वो आगे से ऑटोमेटिक चौक साइड से जो नाला रहा वहाँ से इधर साइड ना, तो जब मैंने पीआई साहब को बोला कि साहब इधर भी चलना चाहिए, वहाँ पे पीआई साहब और हमारे जो पुलिस के अधिकारी वहाँ जाने के लिए हमारे को रास्ता नहीं था, बच्चा कैसा गया? यही सवाल मैंने कल पीआई साहब से पूछा कि साहब जब अपन साथ में गए थे तो हमको जाने के लिए रास्ता नहीं था, तो बच्चा कहाँ से घुसा? क्योंकि स्कॉर्पियो से एक दीवार से दूसरी दीवार तक पैक था, थोड़ी सी जगह बची थी, वहाँ पे कुछ उनका स्क्रैप का पूरा सामान रखा था, एक पार्टी लगी थी, तो बच्चा गया कैसे? मतलब सुनिए तो, डूबने की कोई possibility नहीं। थी वहाँ पे? फिर वहाँ पे हम जाके हमने पट्टी हटाए, वहाँ पे जाके जब नाले की दीवार से आगे चढ़े, एक लड़के को हमने वहाँ पे उतारे, एक बल्ली से हमने पानी चेक किए, पानी उसमें ज़्यादा था नहीं, 2.5-3 फीट था, फिर भी वहाँ पे हमने एक लड़के को उतारे, और उतार के टॉर्च मार के हमने अंदर नाले में पूरा चेक किए, तब हमारे को कुछ भी नहीं दिखा। पहले छोटे टॉर्च से चेक किए, फिर बड़ा टॉर्च मंगाए, उसमें भी नहीं दिखा, लेकिन दूसरे दिन ये चीज़ मिल रही, तो ये चीज़ की शंका मेरे को है। और जो उनका जो कुत्ता आया था, जो डॉगी उनका ढूंढ रहा था, वो स्पॉट पे आया ही नहीं ना वहाँ पे, क्योंकि अगर बॉडी वहीं थी तो फिर वो कुत्ता उनको ऑटोमेटिक चौक की तरफ लेके जा रहा था, उधर ही साइड वो 3-4 बार उधर राउंड मारा, जहाँ पे बॉडी मिली वहाँ क्यों नहीं आया? तो कहीं ना कहीं पुलिस की भी इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही दिख रही है, और पुलिस प्रशासन ने जो भी आरोपी हो, अगर आरोपी नहीं भी है, अगर ये हादसा है, तो ये लापरवाही जिनकी है कारपोरेशन की, उनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए कि दोबारा ऐसा ना हो। और ये अभी भी कुंभकर्ण की नींद अगर एनएमसी के कारपोरेशन के लोग सोए, तो इनको अब जगाना पड़ेगा, इनके ऑफिस में हमको भी घुसना पड़ेगा और आंदोलन करके कि दोबारा किसी कोनेन की जान ना जाए। तो इसके लिए हमारे को आंदोलन करके ऐसे अधिकारी को सस्पेंड भी करना पड़े या जेल में डालना पड़े, तो हम लोग वो कदम उठाएंगे। पिताजी, जो मृतक के पिताजी हमारे से जुड़े, सर आप क्या बताएंगे, आप किस तरीके से देखते हैं सिनेरियो को? आप कह रहे हैं कि हत्या लग रही है आपको, हादसा नहीं, किसी पे शक है आपको, कोई पुरानी रंजिश जिनके द्वारा ये घटिया काम किया गया, ऐसा लगता है? देखो, हम हाथ मजदूरी वाले लोग हैं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, और किसी के मतलब हम लेन देन में रहते भी नहीं। हम अपना काम करते हैं और काम करके चुपचाप अपने घर के अंदर अपने बीवी बच्चों के साथ में रहते हैं। और इसकी जो डेट का जो कारण है, तो ये कारण मेरे को डाउट उसकी टोपी के ऊपर से जा रहा है, कि जैसा कि हमारे पुलिस वाले बता रहे हैं कि बच्चा गिर के मरा है उसमें, लेकिन हमारे को ये लग ही नहीं रहा है कि बच्चा गिरा है, क्योंकि बच्चा जब घर से निकला, मेरी खुद की टोपी पहना हुआ है, वो बच्चा घर से निकला, दौड़ के खेलने के लिए दौड़ रहा है वो रोड पे, तो उसके सर से टोपी गिर रही है, बच्चा रुक के वो हाथ से टोपी को अपने लगा भी रहा है, और उसके बाद ये बता रहे हैं कि नाले में बच्चा गिरा है, तो नाले में बच्चा कोई निशान थे उसके
कुछ भी स्क्रैच नहीं है उसके शरीर पे और कुछ भी निशान उशान कुछ भी नहीं मिले। ये हमारे भाई है साथ में, इनने मेवा अस्पताल में बॉडी लेकर के गए, वहाँ पे उसके कपड़े भी उतारे, लेकिन ऐसा कोई किस्म का वहाँ पे स्क्रैच उसके बॉडी पे ऊपर में दिखा नहीं। मांग तो बस यही है मेरी कि बस बच्चे का इंसाफ मेरे को चाहिए, या तो उसके कातिल को सामने लाओ, या तो फिर वो जो दीवारें वहाँ की नाले की जो गिरी हुई है उसके ऊपर कुछ कार्रवाई उसको बनाओ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में जानना चाहूँगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है अब तक, और क्या इनिशियल स्टेज पर क्या कहा जाए? पुलिस वाले पल में बता रही है कि रिपोर्ट आने की है, और पल में बता रही है कि ड्राउनिंग से उसकी मौत हुई है। तो स्थिति क्लियर नहीं लग रही है। क्लियर नहीं लग रही, और परिवार को कोई इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अभी तक के पुलिस द्वारा हैंडओवर नहीं की गई है। ये राकेश भाई मेरे साथ में है, ये कुछ कहना। नमस्ते। हमारे को तो ये लग रहा है कि कोई किसी ने तो भी किडनैप करने की कोशिश किया है। उसने पहले वातावरण चेक कर लिया, वहाँ पर 1-2 दिन रहा होगा, या बस्ती का भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को भी आजकल लालच पर काम धंधे है ही नहीं उत्तर नागपुर में, यानी कहाँ पर भी आजकल काम नशे के लिए आदी हो गए उत्तर नागपुर के लोग। तो ऐसे है क्या, उसने अगर बच्चे को किसी को बेचना है, या किसी को आजकल चौक में बच्चे पैसे के लिए मांगते हैं, ऐसे बाहर गांव में बेचे तो 3-4 लाख रुपए आते, वो इससे भी कर सकता है। और हाँ, और उसके बाद ऐसा लगता है कि क्या सबके तरफ पता हो गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा, तो उसको मुंह हाथ दबा के कुछ तो भी मार डाला और फेंक डाला उसने तुरंत में। तभी नहीं किया उसने कुछ तो भी छुपा के रखा होगा कहाँ पर भी, तो भी बच्चे को ऐसा लग रहा है। क्योंकि डॉग स्पॉट आया था तो उसको भी लगता था अगर कहाँ तक जाए, तो वहाँ तक उसने चेक किए डॉग। तो ये पूरे, हाँ, उन्हें पुलिस वालों ने कार्रवाई करना चाहिए। ने गरीब बच्चा रहे का कोई भी बच्चा रहे, मेरा भी बच्चा रहे, किसी को भी न्याय मिलना चाहिए। पुलिस हमारे न्याय के लिए रहती है, इसीलिए हम भी बोलते कि पुलिस वालों ने अच्छा नहीं किया तो हम पुलिस वालों के भी विरोध में जाएंगे। और महानगर पालिका इतनी हरामी है, टैक्स, NIT टैक्स, कारपोरेटेड टैक्स लेती है, पर अभी वो बच्चा मर गया, 3-4 दिन हो गए, तब भी शर्म नहीं आ रही कि वहाँ पर बैरिकेड लगाना चाहिए वहाँ पर। तो अभी तक बैरिकेड भी नहीं लगे, ना दीवार तो बनी नहीं, पर बैरिकेड तो भी लगा सकते थे ना। अधिकारी भी नहीं आए, तो वो हरीश राउत रहे या गणेश राठौर रहे या कोई भी अधिकारी रहे, और कोई भी बड़ा साहब भी रहे, अधिकारी या मंत्री भी रहे, तो उनका भी विरोध करने के लिए हम कमी नहीं करेंगे। इशाद भाई, बाबू खान और वो यश घोरखेड़े वगैरह, अब ये नागपुर शहर के जो भी समाज सेवक है और उनके साथ जो भी जनता है वो उनके सहयोग करेंगी और उनको न्याय दे के रहेंगे। कारण न्यूज़ के लिए सचिन जोड़ापे की रिपोर्ट। अब नागपुर के 0 माइल से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर हरियाली से घिरा हुआ ग्रीन फार्म हाउस एक शानदार और भव्य वेडिंग डेस्टिनेशन है, जहां शांति, सुंदरता और आधुनिक सुविधाओं का अनोखा संगम देखने को मिलता है। चारों ओर फैले हरे भरे पेड़, खुला वातावरण और सुकून भरा माहौल इस जगह को शादी, रिसेप्शन और हर खास पारिवारिक आयोजन के लिए परफेक्ट बनाता है। 28 आरामदायक और लग्जरियस कमरे, आकर्षक स्विमिंग पूल और विशाल ओपन लॉन के साथ ग्रीन फार्म हाउस आपके खास पलों को शाही अंदाज में यादगार बनाने का वादा करता है। इनका पता है उमरेड रोड, चांपा, नागपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट देम ऑन 9158111786 and 9552634 530।